हेलो। नमस्ते। काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि यूट्यूब पे आइए, कुछ बातें करिए, कुछ शेयर करिए। तो इसी कोशिश में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक काइंड ऑफ अ वीकेंड रिव्यू, कैसा सब कुछ चल रहा है आजकल मार्केट में। और दूसरा कुछ तीन सॉलिड स्टॉक्स भी देखेंगे। तीन थे लेकिन अभी जैसे जैसे मैं रिसर्च कर रहा था मुझे चार नज़र आए, जो काफ़ी अच्छे सेफ सेटअप पे है, जिसका इस्तेमाल आप सब कर सकते हैं पैसा बनाने के लिए। ये जो कुछ भी मैं शेयर करने वाला हूँ वो नॉलेज पर्पस के लिए है। बाय एनी रीजंस उसको एक डायरेक्ट बाय सेल एडवाइजरी मत लीजिएगा। ठीक है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये पहले ही आप सबको बता देता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कि आजकल चार्ट्स पे चल क्या रहा है। राइट। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी क्या हाल। तो जितने लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, मैंने एक लेवल बताई थी आप सबको जिसके ऊपर हमारी नज़र रहने वाली थी। वो थी 21,800, 21,800। तो जब तक हम 21,800 के नीचे रहने वाले थे तब तक मेरा जो माइंडसेट था, मेरा जो अप्रोच था वो था सेल ऑन रैली। बेसिकली जब भी मार्केट ऊपर जाए चांसेस हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। और उसी के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो तीन अटेम्प्ट हुए थे जहां पे 21,800 को टच करके फिर हम नीचे आ गए थे। लेकिन परसों के दिन जो बजट के बाद एक कंफर्म मूवमेंट आई जिसने ओवरऑल बहुत बड़ा पुश दे दिया मार्केट में, और एंड में क्लोज होते होते दो देयर वाज अ पुशबैक था, फिर भी हम 21,800 के ऊपर बंद होने में सफल हो गए। इसकी स्ट्रेंथ आपको शायद इस चार्ट पे उतनी नहीं दिखाई पड़ेगी, मैं आपको 3 घंटे के चार्ट पे लेके जाता हूँ। जब हम 3 घंटे के चार्ट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर कट एक पैटर्न दिखेगा। दिख रहा है आपको ये पैटर्न? तो यहाँ पे आपको क्लियर कट एक पैटर्न दिखेगा। ये पैटर्न कौन सा है? तो सिंपल सा पैटर्न है ये, काफ़ी प्रोमिनेंट है, जहाँ से ब्रेकआउट बेसिस बन के ऊपर जाए तो काफ़ी अच्छे मूव्स बनते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट पैटर्न है इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो परसों के दिन जब हम चले थे तो पहले 3 घंटे में हमने 21,800 को क्रॉस कर दिया था, जो कि रेजिस्टेंस क्लियरली था इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का। इसको हमने ब्रेकआउट दे दिया। फिर एंड में करेक्शन आया, करेक्शन आने के बावजूद 21,800 पे सपोर्ट मिला और एंड में क्लोज होते होते हम इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गए हैं। तो काफी हद तक अब जो हमारा अप्रोच है मार्केट में वो फिर से बाइंग की तरफ ज़्यादा हो जाता है, फिर से बाइंग की तरफ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस ब्रेकआउट आने के बाद से जो मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है कि हम सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि यूएस मार्केट में परसों के दिन, दैट इज फ्राइडे इवनिंग, जो है काफ़ी बड़ी मूव्स आई थी, काफ़ी बड़ी मूव्स आई थी आपके मेनली नास्डैक में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी मूव आई है, तो वो पॉजिटिविटी इंडिया को भी रब ऑफ इफेक्ट दे देगी। तो ओवरऑल मेरा जो नज़रिया है कि आने वाले हफ्ते में हम बाय साइड पे ज़्यादा रहेंगे और चांसेस हैं कि काफ़ी स्ट्रांग मूव्स हमको मिलते रहेंगे। अगर थोड़ा सा ईटीएफ की तरफ देखें तो स्ट्रांगेस्ट रनिंग ईटीएफ जो है आज इंडियन मार्केट में, जो काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ के साथ चल रहा है, वो है आपका सीपीएससी ईटीएफ। तो सीपीएससी ईटीएफ जो है ये पीएसयू एंटरप्राइजेस का ईटीएफ है। अगर आप सीपीएससी ईटीएफ को देखेंगे तो आपको एक लगातार स्ट्रांग मूव आते हुए यहाँ पे दिखेगी। तो ये जो चाल है ये नवंबर से पॉजिटिव हो गई थी, और नवंबर की इस लेवल से 5250 की लेवल से अब हम रनअप करते करते 77 तक आ गए हैं। तो अराउंड 50% गेन यहाँ पे हमको मिल गया है, सिंपल सी एंट्री के साथ, विथ जस्ट वन ट्रांजैक्शन। जो जो ओवरऑल मूव है निफ्टी में जो आई थी उसको सस्टेन करने में बहुत बड़ा हाथ जो है वो पीएसयू सेक्टर से आता हुआ आपको दिखेगा। ये यहाँ पे सीपीएससी में भी दिख रहा है। दूसरी जगह जो ये आपको दिखेगा वो है पीएसयू बैंक 20। तो मेरा जो बेसिकली ट्रेनिंग ग्रुप है, मेरा जो पर्सनल अपडेट्स हैं ट्रांजैक्शंस में, तो उसमें हमने पीएसयू बैंक इंडेक्स में इन लेवल्स पे एंट्री ली थी, अराउंड 57-58 पे एंट्री ली हुई है। और वहाँ से आप देखेंगे तो ये जो बेस क्रॉसओवर मिला है हमको कंटिन्यूसली दिसंबर के बाद से
स्ट्रेंथ दिखाते हुए इस जोन में काफी कुछ साइडवेज चला गया था, फ्रस्ट्रेशन सा आ रहा था, काफी कुछ एचडीएफसी बैंक का रब ऑफ इम्पैक्ट चल रहा था हमारे पीएसयू बैंक्स के ऊपर। लेकिन बजट के बाद जो स्ट्रांग मूव आई है उसने काफी हद तक इस बुलिशनेस को अभी प्रूव कर दिया है कि ये स्ट्रांग डायरेक्शन में ये चलता रहेगा। तो ये मेजर जो मुझे दिखते हैं इंडियन मार्केट में रन अप करते हुए अच्छे से ईटीएफ। बाकी ईटीएफ्स भी स्ट्रांग चल रहे हैं, लेकिन मुझे जो रिटर्न दिख रहा है वो पीएसयू बैंक बीज में काफी स्ट्रांग दिख रहा है। और दूसरा जो है मैंने जो आपको बताया था सीपीएससी में। और अमेरिकन मार्केट के लिए जो मैं ट्रैक करता हूँ मैफैंग, मैफैंग की भी स्टोरी काफी हद तक स्ट्रांग चल रही है। मैफैंग को मैंने जो पिकअप किया था, अगर आप लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो हमने मैफैंग का जो बॉटम है वो पकड़ा था अक्टूबर 2022 में। तो मेरी एक ट्वीट आपको मिलेगी अराउंड अक्टूबर 2022 में, तो जहां पे मैंने बताया था कि अभी नैस्डैक का बॉटम बन गया है। तो इस स्पॉट से हमारी जो एंट्री है वो मैफैंग में हमने पहली बार की थी। वहां से हम यहाँ तक आए थे, इस करेक्शन के बाद हमने एग्जिट कर दिया था और फिर से एक री एंट्री लेकर के हम अक्टूबर से चल रहे हैं। यहाँ पे भी मैफैंग में मेनली जो मूव्स आ रही है वो दो चीज़ों के कारण आ रही है। एक तो फेड अपने रेट्स को होल्ड करने लग गया है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स उसने रेट्स को होल्ड किया है और अभी धीरे धीरे करके आशंकाएं चल रही है कि वो रेट्स रिड्यूस भी होंगे। पहले अटकलें थी कि मार्च में हो जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि जून जुलाई हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैफैंग का पहला रीजन जो है फेड के रेट्स का है, और दूसरा जो मेजर रीजन है मैफैंग की मूव्स का वो आ रहा है एआई के बिजनेसेस के कारण। इस इंडेक्स में अभी जो वीक चल रहा है वो है सिर्फ एप्पल। बाकी आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट इज रनिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। और कल परसों मेटा के रिजल्ट्स आए थे, वहां पे भी डिविडेंड का डिक्लेरेशन हुआ है, बायबैक का डिक्लेरेशन हुआ है, तो मेटा इज ऑल्सो रनिंग स्ट्रांग। और एनवीडिया इज अ बिग प्लेयर इन दी माइक्रो चिप्स फॉर एक्सआई फॉर एआई। तो इसके कारण आपको दिखेगा कि ओवरऑल मैफैंग जो ईटीएफ है वो भी हमारा काफी हद तक स्ट्रांग चल रहा है। तो ये जो बुलिशनेस है ये हमको आगे चलते हुए भी नजर आती रहेगी। अब बातें करते हैं जो स्टॉक्स जो हैं जिनके पास हमको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, उनके बारे में हम धीरे से अभी आगे की तरफ चेकिंग करते हुए चलेंगे। ये जो डिस्कशन अब तक हमारा हुआ है वो ईटीएफ्स के बारे में। तो स्ट्रांग चलने वाले जो ईटीएफ है, अगर आप इंडियन मार्केट में फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली चेक करिए सीपीसी ईटीएफ और पीएसयू बैंक बीज ईटीएफ और मैफैंग ईटीएफ। ये तीनों जो है मुझे अभी की हालत में काफ़ी स्ट्रांग चलते हुए दिख रहे हैं। आईटीबीज के ऊपर काफ़ी इंतज़ार चल रहा है कि ये भी स्ट्रांग मूव दिखाएंगे। इनमें अब तक काफ़ी हद तक एक रैली के बाद साइडवेज सा मूव आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फ्लैग बन रहा है, राइट। तो वो आईटीबीज की सिचुएशन है। ओके, तो अब जाके देखते हैं कि इस हालत में जो हमारे चार स्ट्रॉन्ग पिक्स हैं इस हफ्ते, ऐसे कौन से चार स्टॉक्स हैं जिनको आपने मिस आउट नहीं करना है। तो इसके लिए सिंपल सा स्कैनर मैंने रन किया था हमारे स्क्रीनर पे, जिसमें मैं एक्चुअली देख रहा हूँ वो स्टॉक्स जो कि स्मॉल कैप है और अच्छे मोमेंटम के साथ चल रहे हैं। तो इसमें कुछ नाम जो थीमेटिकली मुझे स्ट्रांग लगते हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, उसमें से एक है बीएफ यूटिलिटीज। तो बीएफ यूटिलिटीज जो है ये काम करता है आपके विंड एनर्जी के सेक्टर में, और मेनली ये सपोर्ट करता है भारत फोर्ज के इनिशिएटिव्स को। तो ये कल्याणी ग्रुप की कंपनी है और मेनली जो इनके कैप्टिव एनर्जी विंड एनर्जी सिस्टम्स है उसके ऊपर फोकस करता है। ये चार्टिकली सबसे पहले हम इसको देखते हैं तो चार्ट पे आपको दिखेगा कि ये स्टॉक ने एक अच्छा सा बेस बनाया है और वहां से अब ये आगे की तरफ ब्रेकआउट दे करके निकलने की कोशिश में है। दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा कि यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर रेजिस्टेंस था जो कि अभी ये धीरे धीरे करके उस लाइन को अभी टच करने वाला। इट इज अबाउट टू टच 692। तो जितना जो मूव आ रहा है वो आ रहा है वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे एक अच्छी नज़र दौड़ाइए, मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी अच्छी मूव आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेक्टरल से अलाइनमेंट रखना, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें जब भी कोई स्टॉक चुनना है तो उसके बेसिस क्या होते हैं,
एक तो उसकी प्राइस सेटअप, दूसरा फंडामेंटल्स, और तीसरा होता है उसका सेक्टोरल स्ट्रेंथ। और सेक्टोरल स्ट्रेंथ के मामले में आज जो हमारी थीम चल रही है ग्रीन एनर्जी की, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उससे ये काफ़ी हद तक अच्छे से अलाइंड है। और फंडामेंटल्स अगर आपको देखने हैं तो मेनली यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो काम कर रही है, ये काम कर रही है भारत फोर्ज लिमिटेड के लिए। ओके, तो ये इन हाउस एनर्जी कैप्टिव जनरेशन के लिए इसका मेजर यूज़ हो रहा है। और वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो काफ़ी हद तक सस्ता है। आरओसी ही इसका काफ़ी हेल्दी है। रिटर्न भी एक साल में इसने काफ़ी दे दिया है। मार्जिन देखिए आप, अराउंड 60% है। सेल्स ग्रोथ आपको टेपिड सी दिखेगी, 30.3% है। तो ओवरऑल इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि एक ग्रोइंग बिजनेस है, और एक सिंपल इजी वैल्यूएशन में मिल रहा है। चार्टिकली भी जो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक ये सेफ चल रहा है। अगर आपको यहाँ पे व्यू कंफर्ट नहीं दे रहा है तो मैं आपको चार्टिंग पे भी दिखा देता हूँ। तो चार्टिंग पे आपको दिखेगा कि ये राइजिंग 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज है। राइजिंग एवरेज आपको आगे सपोर्ट करता रहेगा अपवर्ड ट्रेंड के लिए। और दूसरी तरफ जो शॉर्ट टर्म बेस बना था इसका, उसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और टारगेट अभी चल रहा है इसका एक मिड टर्म बेस की तरफ। यहाँ से अराउंड 690 टू 700 क्रॉस करने के बाद और स्ट्रांग मूव आने वाली है। मेजर सपोर्ट जो है इसमें आपको वॉल्यूम की तरफ से आते हुए दिखेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टॉक ऑफ द वीक जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। पसंद आ जाए, प्राइस एक्शन पसंद आ जाए, फंडामेंटल्स पसंद आ जाए, आप कन्विंस्ड है तो जरूर इसको आगे लेके चलिएगा। आपको इसमें से प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज जो है वो हमेशा अच्छी रहेगी। यहाँ पे इस सिचुएशन में अच्छी है। याद रखिएगा, मार्केट हमेशा जो है वो प्रोबेबिलिटीज का गेम है, कोई गारंटीज यहाँ पे नहीं है। अगला स्टॉक जो है जो फिर से ग्रीन एनर्जी से अलाइंड है और जिसमें मुझे अच्छी मूव्स आते हुए दिखी हैं, वो है जेंसॉल इंजीनियरिंग। ओके, अब जेंसॉल इंजीनियरिंग की खासियत क्या है? तो दो चीजें जो हैं इसमें इसमें काफी हद तक मुझे अट्रैक्ट करती है फंडामेंटल्स में। नंबर वन, ये सोलार कंसल्टिंग और ईपीएससी बिजनेस में है, अभी काफी अच्छा स्ट्रांग प्रेजेंस है। दूसरा, ईवी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी लीजिंग में भी इनका प्रेजेंस है। तो आपको क्लियर कट यहाँ पे ग्रीन एनर्जी थीम काम करते हुए दिखेगी। दो लेवल पे, एक सोलर पे भी दिखेगी और दूसरी आपको ईवी पे भी दिखेगी। इस मार्च में पुणे के नज़दीक इनका प्लांट जो है वो ईवी मैन्युफैक्चरिंग करके रोल आउट भी चालू करने वाला है। और आई थिंक दे आर अबाउट टू गेट अहेड विथ प्रेफरेंशियल शेयर एलोकेशंस। तो फंड जो है, फंड जनरेशन भी इनका चल रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हेल्दी। तो सेक्टोरल पॉजिटिव है। ओवरऑल बिजनेस की तरफ अगर आप देखेंगे तो पीई आपको वैल्यूएशन वाइज हाई लगेगा, है क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ की प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई है। दूसरी तरफ आरओसी ही डिसेंट अच्छा है, ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी हेल्दी है, सेल्स ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे वो भी स्ट्रांग है, और अर्निंग्स का ट्रेंड अगर देखेंगे तो पॉजिटिव है। आपको अर्निंग्स का भी ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। और प्रमोटर होल्डिंग भी हाई है ये, और मार्केट कैप आपकी सिर्फ लगभग 3,500 के करीब है। तो थीमेटिकली स्ट्रांग है, ग्रोथ है स्टॉक के अंदर, फंड जनरेशन भी चल रहा है इनका। और आप देखते हैं इसको चार्ट पे कैसा दिख रहा है। चार्ट पे अगर आप देखेंगे जेंसॉल को, तो लेट मी ब्रिंग इट अप ओवर हियर इन द ओल्डर चार्ट्स। चार्टिंग ने नए चार्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, मैं ओल्ड के साथ आपको सेटअप अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा जेंसॉल एनर्जी में एक अच्छा सा पैटर्न बनता हुआ दिखा है। और ये मेनली आपको क्या दिखाता है, एक फ्लैट रेजिस्टेंस इसके ऊपर चल रहा था, और उसमें एक राइजिंग चैनल के थ्रू आते हुए स्टॉक फंस गया था, और फिर अभी उसने क्लियर कट ब्रेकआउट दे दिया है। बिगेस्ट गुड न्यूज इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वॉल्यूम। ये भी यहाँ पे आप दिखेगा जेंसॉल एनर्जी ब्रेकआउट लेवल्स के नज़दीक है, थीमेटिक स्टॉक है, ग्रोथ की स्टोरीज काफ़ी स्ट्रांगली चल रही है। जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सोलार ईपीसी की, तो ये काफ़ी हद तक जो है ना
कॉरपोरेट लेवल पे जो कंपनियां अभी धीरे धीरे करके सोलर एनर्जी की तरफ मुड़ रही है, क्योंकि सोलर एनर्जी से क्या होगा, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल नीचे आएगा, उनका ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा। तो इस बेनिफिट्स के कारण भी जेंसॉल में आपको दो डायरेक्शन में काफी हद तक पॉजिटिविटी दिखेगी बिजनेस वाइज। ग्रीन एनर्जी थ्रू ईवी, ग्रीन एनर्जी थ्रू सोलर। तो ये मेरा सेकंड सेटअप था जो काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे, थीमेटिकली भी और चार्टिकली भी। तीसरा सेटअप जो हम देखेंगे वो इसके नीचे ही स्ट्रेट अवे आपको दिखेगा, जीनस पावर। अब जीनस पावर का जो बिजनेस है वो बेसिकली स्मार्ट मीटरिंग की तरफ है। यहाँ आपको आपको दिखेगा, इट इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑफ मीटरिंग सॉल्यूशंस एंड अंडरटेकिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन अ टर्न की बेसिस। तो ये भी आप देखेंगे तो जीनस पावर जो है ये मेनली पावर सेक्टर से रिलेटेड है। पावर या आप कहेंगे एनर्जी सेक्टर से इनका बिजनेस रिलेटेड है। सेक्टोरल टेलविंड्स इनमें भी स्ट्रांग है। बिजनेस अगर आप देखेंगे तो ये भी स्मॉल कैप है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आरओसी आरओई उतने अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन मेनली यहाँ पे जो है प्रॉफिट ग्रोथ जो है काफ़ी सॉलिड आते हुए दिख रही है। और स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा हुआ है पूरे साल में। ऑलरेडी ये पूरे साल में अराउंड ट्रिपल हो चुका है, 216% का जंप है। लेकिन जब मैं चार्ट पे जाता हूं तो मुझे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो काफ़ी हद तक सेफ सा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे जीनस पावर में। तो जीनस पावर का सेटअप अब देखते हैं। अभी जीनस पावर के सेटअप में आपको दिखेगा कि एक लंबा सा बेस बना हुआ है अराउंड 5 मंथ्स का। तो 5 महीने के बेस को अभी स्टॉक ने क्रॉस किया है। वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो ब्रेकआउट की तरफ आते आते काफी अच्छे बाइंग वॉल्यूम्स थे। एक अच्छे सक्सेसफुल ब्रेकआउट की साइंस क्या होती है? सेलिंग वॉल्यूम्स आपके कम हो जाते हैं, बाइंग वॉल्यूम्स आपके बढ़ जाते हैं, और वही ट्रेंड आपको यहाँ पे दिखेगा। अपर सर्किट के साथ ये क्लोज हुआ है, एक हैमर कैंडल दे दी है, और जो स्ट्रक्चर इसने क्रॉस किया है ये पूरा अराउंड 5 मंथ्स के रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया है। नीचे से आती हुई एग्रेसिवली अप ट्रेंड में आती हुई 200 MA की ये एवरेज लाइन भी आपको बताती कि प्रेशर इसमें जो है वो बुलिशनेस की तरफ है। तो ये हो जाता है आपका जीनस पावर। तो अब तक हमने 3 स्टॉक्स की बात कर दी है, कौन सी? बीएफ यूटिलिटी, राइट। दूसरा हमने बात किया है जेंसॉल, और तीसरा हमने बात किया है जीनस पावर। चौथे स्टॉक पे आने से पहले आई जस्ट गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू, क्योंकि काफी लोगों के मुझे सवाल आते हैं कि सर जब हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कहाँ से सीखे, कहाँ पे एंगेज हो। तो उसके लिए आप ये एक्सेल टीआरओ कोर्सेज डॉट स्टोर की यूआरएल पे जाइए। मेरा खुद का एक ऐप है लर्न टू इन्वेस्ट, वो भी आप डाउनलोड करके इन प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे आप जाने के बाद स्ट्रैटेजी प्रोग्राम्स को चूज करिएगा। तो यहाँ पे जो मेरी है स्ट्रैटेजी रिलेटेड मास्टर कोर्सेज हैं। तो इस महीने में जो लाइव सेशंस ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ वीकेंड इन्वेस्टिंग का, जो कि मेनली सूट करता है उन लोगों के लिए जो यू नो पूरे हफ्ते डेली चार्ट्स को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ वीकेंड को देख सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर मैं इस महीने कवर कर रहा हूँ ट्रेनिंग लाइव सेशंस में, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी। तो ये जो है आपकी आरएस रिलेटेड स्ट्रेटेजी है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं एक पोर्टफोलियो जो काफी हद तक ऑटोमेटिकली चलता रहे लीडिंग एग्रेसिव स्टॉक्स के साथ, तो वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस की हुई है। जब आप वीकेंड इन्वेस्टिंग में आते हैं तो यहाँ पे हम 3 स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं। एक है ट्रेंड फॉलोइंग, दूसरी है आपकी ब्रेकआउट मोमेंटम, और तीसरी है आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो इसमें ये तीनों स्ट्रेटेजीज डिस्कस की हुई है। आपको कुछ भी सवाल है, कुछ भी क्वेरीज है, तो डेफिनेटली इस ऐप पे आकर के यू कैन पुट अप अ चैट क्वेरी टू मी, और उसके थ्रू मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हर स्ट्रेटेजीज प्रोग्राम्स में आपको दे देता हूँ एंट्री स्कैनर, एग्जिट स्कैनर दे देता हूं, और आपको फंडामेंटली स्टॉक्स को कैसे चूज करना है इसके भी स्कैनर्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल मेरा जो स्लीप फ्रेमवर्क है, जिसके बारे में आप सैम को वीडियोस में भी सुन सकते हो, वो स्लीप फ्रेमवर्क जो है वो मेरा काफी हद तक हर स्ट्रेटेजी में क्लियरली डिफाइन किया हुआ है।
तो यहाँ पे आकर के आप इस महीने भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाकी सब कोर्सेज की रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे 6 कोर्सेज हैं जो स्ट्रेटेजी रिलेटेड हैं। यू कैन ज्वाइन देम एनी टाइम, और इन ईच केसेस, हर केस में आपको वहाँ पे स्कैनर्स मिलेंगे, और हर केस में हर 3 महीने बाद हमारा एक लाइव सेशंस भी होता है। यू कैन पार्टिसिपेट इनटू दैट, एज वेल एज चैट्स पे आकर के भी आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो इसमें से जो मेरा मेन प्रोग्राम है यहाँ पे टर्टल स्ट्रेटेजी का, तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज मैं सिखाता हूँ उसको मैं खुद भी यूज करता हूँ। बाय द वे, ऐसा मत समझिए कि मैं सिर्फ सिखा के छोड़ देता हूँ, मैं खुद भी इन स्ट्रेटेजीज को यूज करता हूँ। तो मेनली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज से जो है मुझे एक पिछले हफ्ते ही स्टॉक मिला था, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ केस है, जो इस मोमेंटम स्कैनर पे भी आ रही है, जो चौथी केस है, जो फिर से थीमेटिकली बहुत स्ट्रांग है। वैल्यूएशन वाइज काफी रन अप हो चुका है, लेकिन थीमेटिकली बहुत स्ट्रांग है। और वो केस है आपका सर्वोटेक पावर। तो सर्वोटेक पावर जो है ये एक यूनिक बिजनेस है, जो मेनली ईवी चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर काम करता है। तो इनका मेजर काम जो चलता है वो एलईडी लाइट्स एंड सोलार रिलेटेड पावर प्रोडक्ट्स। एसपीसीएल इज इन द बिजनेस ऑफ हाई एंड सोलार प्रोडक्ट्स एंड ईवी चार्जर्स। अगेन यहाँ पे आपको क्या थीम मिल गई है, सोलार प्लस ईवी, जैसे जो हमको जेंसॉल में भी मिली है। तो जो कुछ बूम आई है बजट के आने के बाद, वो इस सेक्टर में बहुत स्ट्रांगली चल रही है। मुझे रेलवे में उतनी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दी। पीएसयू बैंक्स में स्ट्रेंथ काफी आ गई है, और दूसरी स्ट्रेंथ जो काफी हद तक आई है वो आई है आपके सोलार और ईवी रिलेटेड थीम में, और वहां पे भी ये बिजनेस सर्वोटेक का काफी स्ट्रांगली दिखता है। मेनली स्ट्रेंथ्स क्या है यहाँ पे, एक माइक्रो कैप है, नॉट अ माइक्रो कैप, स्मॉल कैप है। और उस स्मॉल कैप के अंदर बहुत ही स्ट्रांग प्राइस रिलेटेड मोमेंटम है। ये स्टॉक भी इस पूरे साल में अराउंड 3x हो चुका है। और 3x होने का मेजर कारण क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ आपकी सॉलिड है, सेल्स ग्रोथ आपकी सॉलिड है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो आपके काफी रीजनेबली अच्छे चल रहे हैं, राइट। और आरओसी भी आपकी हेल्दी है। लेकिन इस रनअप के कारण क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यूएशंस आपको हाई पड़ रहे हैं। तो वैल्यूएशंस जब भी हाई हो जाते हैं, मैं मेनली क्या देखता हूँ कि थीमेटिकली कैसा चल रहा है सेक्टर, क्योंकि अगर थीम चल रही है तो स्टॉक्स उसकी वैल्यूएशंस को आगे लेके जाते हैं। और बिजनेस के ग्रोथ की प्रोबेबिलिटीज भी अगर अच्छी है, जो कि अभी होने वाली है या पहले से इन लाइन है, क्योंकि जितने भी आप बसेस लाओगे ईवी के, जितने भी आप टू व्हीलर्स लाओगे, आपको चार्जिंग स्टेशंस तो लगने वाले ही हैं, जिसमें कि सर्वोटेक एक बहुत ही एग्रेसिव पोजीशनिंग के साथ काम करता है। अब देखते हैं चार्ट के ऊपर ये सेटअप कैसा है। तो लेट्स लुक एट सर्वोटेक। सो सर्वोटेक पावर सिस्टम्स में जब हम आते हैं, तो यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे स्टॉक ने काफी अच्छा बेस बनाया हुआ है। ओके, काफी अच्छा बेस बनाया है इस स्टॉक ने। ये भी अराउंड 4 मंथ्स का मिड टर्म का कंसोलिडेशन है। 4 मंथ्स का मिड टर्म का कंसोलिडेशन है, जिसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है, जिसको इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। और कैसा ब्रेकआउट दे दिया आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग हैमर बन रहे हैं, एंड सर्किट टू सर्किट मूव्स आनी चालू हो गई है विथ सॉलिड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम पे मेरी खास नजर होती है, जैसा मैंने आपको जेंसॉल में भी दिखाया था। पहला जो अटेम्प्ट हुआ था ब्रेकआउट का, वो विथ हाई वॉल्यूम था, लेकिन फेल हो गया। लेकिन फेल के बाद भी जो सेलिंग आई थी उसमें वॉल्यूम कुछ नहीं मिला है, लेकिन जब बाइंग आई तो वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग मिल गया। यानी यहाँ पे अब एक बहुत स्ट्रांग मूव एक्सपेक्टेड है। और लॉन्ग टर्म पे भी आप देख सकते हैं कि राइजिंग 200 MA के साथ हम यहाँ पे हैं, तो काफ़ी अच्छी मूव यहाँ पे मिल जाएगी। तो दिस इज व्हाट आई हैड फॉर यू ऑल टुडे। यही था आज आपके साथ शेयर करने के लिए कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रेंथ में है, जो ईटीएफ्स अच्छे स्ट्रांग चल रहे हैं इंडियन मार्केट में, यूएस मार्केट में, वो भी शेयर करने थे। और ये 4 स्टॉक्स जिनके ऊपर आप नजर रखिए, थीमेटिकली भी स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी हैपनिंग स्पेस में है ये, और प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट लेवल्स के काफी नजदीक है। सो विथ दिस ऑल गुड न्यूज, मैं आज का ये सेशन क्लोज करता हूँ। डेफिनेटली अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, क्योंकि जिससे मुझे काफी हद तक पता चलता है कि आप आगे क्या पाना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं एक
छोटे से ब्रेक के बाद। लेट्स बाय बाय।